शुभ संध्या दोस्तों, नमस्ते संस्था है हमारे चैनल में आप सभी हमारे प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है जन्मी शब्द का रूप याद करेंगे। संस्कृत में बहुत से टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है, जैसे कि कारक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, संस्कृत हमने वो क्लियर कर लिया है। हम लोगों ने महाशय सूत्र पढ़ लिया है, प्रत्याहार सूत्र पढ़ लिया है, वर्णों का चार स्थान पढ़ लिया है, अभ्यंतर और वर्णों का आभ्यंतर बाय पेन पढ़ लिया है। 5 से 6 टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है। एक प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे बनी हुई है, जो भी भाई बहन पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है जननी शब्द का रूप याद करेंगे। तो आइए जननी शब्द का रूप जो है किस तरह से हम याद करें कि हमारे लिए जो है काफ़ी चौक ने लिया 1 मिनट सॉरी, हमारे लिए जो है काफ़ी आसान हो सकता है जननी शब्द का जो है रूप। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम लोग जननी शब्द जो है इकारांत स्त्री शब्द का रूप है, और इसी जो है 7 विभक्तियों में जो है सभी रूपों को जो है विभक्तियों में जो ऐसे कि लिखा जाता है और याद किया जाता है। हमने यहाँ पे ये रूप लिखा हुआ है और आप देख पा रहे होंगे जननी शब्द का रूप। और आपको अगर याद करना है तो देखिए, कोई भी रूप अगर आप याद करते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन मिलती है, जिससे आप ध्यान में अगर रखें तो आपका जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है एक रूप याद करके काफ़ी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। जैसे कि आप जननी शब्द का रूप याद कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड रजनी शब्द है, उसको अभी रूप जो है आप जो है एक ही साथ इसके याद कर सकते हैं। जैसे कि आप जननी शब्द का रूप याद देख रहे होंगे, जननी जननी जनन्या जनन्ने, जननी जननी जनन्या जनन्ने, जनन्या 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 मेहे जननी, जनन्या 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 मेहे जननी, जननी जननी जनन्या जनन्ने। 4 विभक्तियों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद 4 जो है प्रथमा द्वितीय और चतुर्थी को एक, तृतीय चतुर्थी के साथ, जैसे कि प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी 4 विभक्तियां हैं। तो जननी जननी जनन्या जननी, इसके बाद पंचमी षष्ठी सप्तमी सतयोप संबोधन। तो जनन्या 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 मेहे जननी। तो इसी तरह से आप रूपों को याद कर सकते हैं। और एक कॉमन चीज़ हम आपको बताएंगे, जैसे कि आप किसी भी रूप को याद करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो द्वितीय विभक्ति में होता है प्रथमा, और द्वितीय विभक्ति में जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो है रूप चलता है किसी भी शब्द का तो सेम होता है, और तृतीया और चौथी और पंचमी में सेम होता है। तृतीया इसे आप 1 मान सकते हैं, 2 यह है 1 2। इसके बाद जो है आपने देखा होगा कि पंचमी और षष्ठी में सेम होगा, पंचमी और षष्ठी में आपने देखा होगा कि सेम होगा। फिर आपने देखा होगा कि तृतीया विभक्ति, यहाँ पे सॉरी हमने विभक्ति दिया है, यहाँ पे हमने जो है वचन लिखना था। 1 मिनट, एक वचन, द्विवचन और जो है बहुवचन। तो आपने देखा कि द्विवचन में जो प्रथमा विभक्ति में रूप चलता है जो है, और द्वितीय में तो सेम चलता है, तृतीय चतुर्थी और पंचमी जो है सेम हो जाता है, जनिन्या जनिभ्याम जनिभ्याम जनिभ्याम। फिर आपने देखा कि ये जो पंचमी और षष्ठी है जनन्यो जनन्यो सेम रूप चलता है। फिर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बहुवचन में जननीभ्या जननीभ्या, यानी कि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में चतुर्थी और पंचमी में जो है सेम रूप चलता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें याद करके आप रूप को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछता है किसी भी शब्द का, जैसे कि आपसे अगर पूछता है कि रजनी शब्द का जो है द्वितीय विभक्ति और जो है रजनी शब्द का जो है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा, जनिभ्याम। जैसे कि जननी का बन रहा है, उत्तर बनेगा रजनी का रजनीभ्याम रजनीभ्याम रजनीभ्याम, यानी कि तृतीय में चतुर्थी में पंचमी में क्या बनेगा, रजनीभ्याम रजनीभ्याम रजनीभ्याम। तो ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं रूप में जिन्हें आप याद करते हैं। कोई जैसे कि बाल शब्द का रूप आप याद कर रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका बालको बालको मिलेगा द्वितीय में, प्रथमा द्वितीय द्विवचन में,
द्वितीया और प्रथमा द्वितीय विभक्ति में, और तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति जब आप जाएंगे बालकाभ्याम 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 मिलता है। यहाँ आप जब आते हैं बालकेभ्यः बालकेभ्यः मिलता है, जैसे तो रामेभ्यः रामेभ्यः मिलता है। श्याम का अर्थ श्यामेभ्यः श्यामेभ्यः श्यामभ्याम श्यामभ्याम श्यामभ्याम। कुछ चीज़ें हैं रूपों में जो रूप बहुत जितना बच्चों को कठिन लगता है, तो बहुत से हर लाइन में दो दो तीन तीन चीज़ें ऐसी हैं इस तरह से रूप है कि कॉमन चलते हैं, सभी सूत्रों में सेम चलेगा आपका। जैसे कि आप सचिव भक्ति के जब आप प्रिपेयर करते हैं, राम का लिखना होगा आप रामेश लिख देंगे, गंगा का लिखना है गंगेश लिख देंगे, गंगेश हो जाएगा, रामेश हो जाएगा। रजनी का लिखना है तो रजनीश हो जाएगा। तो इसी तरह से रूप चलता है। और जैसे कि आपका ये है बहुवचन में जो है, बहुवचन षष्ठी विभक्ति में आप आते हैं तो यहाँ पे है जननी नाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालक का बाल का नाम, बाल का नाम, गुरु का गुरुराम, गुरुराम, रजनी का रजनी नाम हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से आप चीज़ों को अगर दिमाग में रखते हैं तो रूप कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। अब राम का आप यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ जनीप्य है तो रामेभ्यः हो जाता है, रामेभ्यः हो जाएगा, फिर रामेभ्यः हो जाएगा, यहाँ पे बालकेभ्यः हो जाएगा, बालकेभ्यः बाल रामेभ्यः रामेभ्यः। तो इस तरह से रूप जो है चलता है। बस ये है कि आपको रूपों को याद कैसे करना है, आप जो है जैसे आपको सही लगे। हमारा तो ये तरीका मुझे लगता है कि मुझे अच्छा है, हम लोग अगर इस तरह से याद करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी जननी जननी जनन्या जननी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन जनन्या 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 में जननी। फिर हम आते हैं द्विवचन पे, जनन्यो जनन्यो जननीभ्याम 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 जनन्यो जनन्यो हे जननी हे जनन्यो। इसके बाद बहुवचन जनन्या जननी जननी जननीभ्यः जनन्या जननी जननी जननीभ्यः जननीभ्यः जननीनां जननीषु हे जनयः। इस तरह से रूप को आप याद कर सकते हैं आसानी से। और कॉमन क्या क्या रहता है, किस बहुवचन में किस विभक्ति में क्या क्या कॉमन है, ये चीज़ आप पकड़ेंगे। तो इसी तरह से आप रूपों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर देखते हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी जननी जननी जनन्या जननी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन जनन्या 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 हे जननी। द्वितीय में आएंगे जनन्यो जनन्यो जननीभ्याम 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 जनन्यो जनन्यो हे जनन्यो। आइए बहुवचन में जनन्या जननी जननी जनन्या जननी जननी जनेभ्यः जनेभ्यः जननीनां जननीषु हे जनन्य। आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।